नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता पाल, विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज, कलान, सुल्तानपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको गृह विज्ञान विषय से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और उससे जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं उससे लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको गृह विज्ञान विषय है क्या और महिलाओं के जीवन में या छात्राओं के लिए यह विषय क्यों उपयोगी है तथा इसमें लोगों के द्वारा कुछ भ्रांतियां हैं, उन्हीं को मैं इस वीडियो के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं, जिसको आप इस पे ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले चूंकि गृह विज्ञान है क्या, इस विषय पे मैं बात करती हूँ कि गृह विज्ञान क्या है। तो गृह विज्ञान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गृह विज्ञान अर्थात घर का विज्ञान। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होम साइंस। इसे इंग्लिश में होम साइंस कहते हैं। अब आपको सबसे पहले मैं गृह शब्द या दो शब्दों से मिलकर बना है गृह और विज्ञान, तो सबसे पहले मैं गृह शब्द को क्लियर करना चाह रही हूँ। गृह या घर, विज्ञान अर्थात जो व्यवस्थित हो, सुसंगठित हो, क्रमबद्ध हो। इस प्रकार से किसी भी व्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, गृह विज्ञान से तात्पर्य हुआ घर व पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों को वैज्ञानिक ज्ञान से सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना ही क्या कहलाता है? गृह विज्ञान। अब आइए बच्चों, हम आपको गृह, जिसको हिंदी में घर कहते हैं, तो एक भ्रांतियां यहाँ उपस्थित होती हैं कि गृह है यानी घर और मकान को, घर और मकान को प्रायः लोग एक समान अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इन दोनों में पर्याप्त अंतर होता है और मैं इस अंतर को एक इंग्लिश की कहावत है उसके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रही हूँ। वो कहावत है, ये हाउस इज built by hands। ये हाउस इज built by hands, but ये home is built by heart, यानी हृदय। तो ये घर और मकान में क्या अंतर होता है, इस इंग्लिश के एक लाइन में मैं इसको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये हाउस इज, यहाँ पे हाउस और होम दोनों में अंतर क्लियर किया जा रहा है। ये हाउस इज बिल्ड बाय हैंड्स, यानी एक मकान का निर्माण किससे होता है? हाथों से होता है। बट ये होम इज बिल्ड बाय हार्ट, यानी एक घर का, जिसको गृह कहते हैं, उसका निर्माण किससे होता है? हार्ट मीन्स हृदय से होता है। तो यहाँ पे इसी माध्यम से हमने इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि घर और मकान में क्या अंतर होता है। अब आते हैं हम गृह विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि गृह विज्ञान विषय में कितनी शाखाएं हैं। तो बच्चों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि गृह विज्ञान की
गृह विज्ञान की शाखाएं 5 होती हैं बच्चों। इन 5 को मैं लिख दे रही हूं और आप इसको अपने नोट्स में उतार भी सकते हैं। तो शाखाओं में पहली शाखा है आहार एवं पोषण, जिसको इंग्लिश में फूड एंड न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरी शाखा का नाम है बाल विकास, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तीसरी शाखा का नाम है गृह प्रबंध, जिसको होम मैनेजमेंट कहते हैं। एंड चौथी शाखा आपकी होगी प्रसार शिक्षा, जिसको हम एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। और आपकी लास्ट होगी वस्त्र विज्ञान, जिसको इंग्लिश में टेक्सटाइल्स के नाम से जानते हैं। तो ये बच्चों 5 शाखाएं हैं। इन 5 शाखाओं के मैं शॉर्ट में, संक्षिप्त में आप सबके सामने इनका परिचय कराना चाहती हूँ। तो सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन यानी आहार एवं पोषण। तो जैसा कि पेपर के नाम से ही स्पष्ट हो गया कि आहार एवं पोषण, क्योंकि आप जानते हैं हमारे शरीर की तुलना मशीन से की गई है। तो मशीन से जाहिर सी बात है कि मशीन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। जैसे पेट्रोल डीजल से एक मशीन चलती है, तो मानव रूपी मशीन भी बिना ईंधन के नहीं चल सकती। वह ईंधन होता है व्यक्ति के द्वारा लिया जाने वाला आहार। तो आहार का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर को एनर्जी देता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करता है और नवीन कोशिकाओं का निर्माण करता है। यही नहीं, आहार विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए भी उपयोगी होता है, जिसको हम उपचारात्मक आहार के नाम से जानते हैं। और उनमें उपस्थित जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, वो हमारे शरीर के निर्माण के लिए, वृद्धि के लिए, प्रोन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस सब्जेक्ट में आपको फूड एंड न्यूट्रिशन यानी आहार एवं पोषण, भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी विषय अध्यापक द्वारा दी जाएगी। दूसरा पेपर आपका है बाल विकास। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, जो कि गर्भावस्था से चल करके वृद्धावस्था तक का इस पेपर के अंतर्गत वर्णन है। और विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे आपका बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन अवस्थाओं का वर्णन यानी किस प्रकार से शरीर में परिवर्तन होते हैं और किन पोषक तत्वों के लिए, वृद्धि व विकास के लिए कौन कौन से पोषक तत्व उत्तरदायी होते हैं, इस पेपर के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। अब आगे चलते हैं गृह प्रबंध यानी होम मैनेजमेंट यानी घर का प्रबंध। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घर परिवार की धुरी कौन होती है? एक गृहिणी होती है, और उस परिवार को चलाने के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको विभिन्न तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। अगर वही गृहिणी गृह विज्ञान विषय से जुड़ी हुई या गृह विज्ञान विषय के ज्ञान से वंचित रह जाती है, तो वो घर परिवार को सही तरीके से नहीं चला पाती है। तो निश्चित रूप से गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो एक गृहिणी को, एक नारी को संपूर्णता प्रदान करता है। यही नहीं, छात्राओं के जीवन में, उनके जीवन क्षेत्र में, उनका जो जीवन चक्र है, उनके लिए उनको प्रिपेयर करता है कि आगे चल के आपको एक माँ के रूप में, एक नारी के रूप में, एक बहू के रूप में जो घर की जिम्मेदारियां मिलेंगी, उसको अच्छे से निर्वहन करना, उनको मैनेज करना, परिवार चलाना,
परिवार के बीच में आपसी प्रेम भाव बनाए रखना, सहानुभूति रखना, यही एक गृहिणी के या यूं कहें आदर्श गृहिणी के लक्षण होते हैं। तो निश्चित रूप से इस विषय की जानकारी प्राप्त कर एक स्टूडेंट या छात्रा अपने घर परिवार को संभाल सकती है, बच्चों का सही पोषण कर सकती है, क्योंकि उसी के कंधे पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। इस ज्ञान से अगर वो वंचित रहती है तो वो अपने घर परिवार में सक्सेस नहीं हो पाती है। तो इसलिए गृह प्रबंध बालिकाओं के जीवन के लिए या यूं कहें उसके जीवन क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आगे आते हैं प्रसार शिक्षा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रसार यानी फैलाव करना, और इंग्लिश में इसको एक्सटेंशन कहते हैं, यानी एक्स बाहर, टेंसियों फैलाना, यानी बाहर की तरफ। यह विद्यालय की व्यवस्था, विद्यालय की चार दीवारी की शिक्षा नहीं होती है, बल्कि जहाँ पे शिक्षा की कमी होती है, यानी ग्रामीणों में जो पिछड़ेपन है, उनमें इन शिक्षा का विभिन्न समाज सुधारकों ने अपने प्रयासों द्वारा इस शिक्षा का प्रादुर्भाव किया। क्योंकि ग्रामीण निश्चित रूप से उनका मुख्य जीविकोपार्जन क्या है? कृषि है। उन्होंने समाज सुधारकों ने देखा कि खेती बाड़ी को लोग छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से एक अंधकारमय भविष्य का द्योतक था। तो अपने प्रयासों से समाज सुधारकों ने इस शिक्षा का प्रादुर्भाव किया, जिनमें मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहती हूँ। कलेक्टर ब्रायन, श्रीमान हेड, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, इन्हीं लोगों के प्रयासों के द्वारा इस शिक्षा को ग्रामीणों के बीच लागू किया गया, जिससे उनको शिक्षा मिल सके और वो विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके अपनी खेती बाड़ी वैज्ञानिक ढंग से कर सके और अपने परिवार का, अपने घर का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। अगर उन बच्चों का पालन पोषण सही नहीं है तो वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। लास्ट आपका वस्त्र विज्ञान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव जीवन में वस्त्रों का क्या महत्व है, उसको मैं एक लाइन में पूरा समझा देना चाहती हूँ। आइए देखते हैं। तंतु से मिलकर क्या बनता है? धागा। धागे से मिलकर वस्त्र बनाया जाता है, और वस्त्र ये पहनने योग्य नहीं होते हैं, इनके अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं होती हैं, तब हम उस वस्त्र को पहनने योग्य बनाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के रेशों से आपस में बटाई करके क्या तैयार किया जाता है? धागा, और उस धागे से वस्त्र निर्मित होता है। लेकिन ये वस्त्र पहनने योग्य नहीं होता है, क्योंकि ये नॉर्मल वस्त्र होता है जिसमें ना आकर्षकता होती है, ना सुंदरता होती है। इसलिए इनके बीच विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं की जाती हैं, जिनमें कुछ परिसज्जाएं मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले तो वस्त्र जब कल कारखानों से निकलता है तो उसमें ग्रीस, मशीनों के संपर्क में आने से उसमें ग्रीस, तेल, दाग धब्बे विभिन्न प्रकार के लग जाते हैं, जिसको छुड़ाने के लिए जो पहली प्रक्रिया होती है ब्लीच करना, यानी उन गंदगी को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्लीचिंग कहलाती है। यानी वस्त्रों की धुलाई करना, उनके दाग धब्बों को हटाना। और लास्ट में उसमें यही नहीं, जरी का काम होता है, मोतियों से सजाया जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल वस्त्र होते हैं वो व्यक्ति या यूं कहें खरीदने वाला जिनको जरूरत पड़ती है वह वस्त्रों को नहीं लेता है, तो विभिन्न परिसज्जाएं करके हम उसको किस योग्य बनाते हैं? वस्त्र को पहनने योग्य बनाते हैं। यानी वस्त्र पहनने योग्य बनता है। यह वस्त्र तभी पहनने योग्य बनता है जब उस पे विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं कर दी जाती हैं। अब बच्चों मैं आती हूं आपके बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्रों के बारे में बताने का प्रयास करूंगी।
बीए प्रथम वर्ष, बीए प्रथम वर्ष में, बीए प्रथम वर्ष में बच्चों 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर है आपका व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य। व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य, ये बीए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है। अब बच्चों सेकेंड पेपर, सेकेंड पेपर का नाम है पारिवारिक संसाधन व्यवस्था। दूसरे पेपर का नाम क्या है? पारिवारिक संसाधन व्यवस्था। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रही हूं कि इन पेपर्स में छात्राओं को क्या क्या पढ़ाया जाता है, जैसा व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य, अर्थात शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित मानव की विभिन्न अस्थियों, विभिन्न संस्थानों के बारे में इस विषय का वर्णन किया जाता है, इस पेपर में पढ़ाया जाता है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर। द्वितीय पेपर आपका है पारिवारिक संसाधन व्यवस्था, या इसको हम गृह प्रबंध, यानी परिवार के घर परिवार को संभालने के लिए पारिवारिक संसाधन व्यवस्था, जो साधन है मानवीय अमानवीय बचत बजट विनियोग, इन साधनों के बारे में कार्य सरलीकरण, समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन इत्यादि का वर्णन है। अब बीए द्वितीय वर्ष में, बीए द्वितीय वर्ष में भी बच्चों 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर का नाम होता है, फर्स्ट पेपर जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान, आहार एवं पोषण विज्ञान, आहार एवं पोषण विज्ञान। आपका सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर का नाम है बाल विकास, बाल विकास, जिसकी चर्चा मैंने दोनों पेपर जो सेकेंड ईयर में पढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपको बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाने वाले जो 2 पेपर हैं, आहार एवं पोषण एवं बाल विकास का गृह विज्ञान की शाखाओं में संक्षिप्त परिचय मैंने दे दिया है। अब आते हैं बीए तृतीय वर्ष, बीए तृतीय वर्ष में पढ़ाए जाने वाले पेपर का नाम, जिसमें फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का नाम है वस्त्र विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, एंड सेकेंड पेपर का नाम है, सेकेंड पेपर का नाम है प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा। इन थर्ड ईयर में पढ़ाने जाने वाले दोनों पेपरों का मैंने आपको संक्षिप्त परिचय आपके उसमें दे दिया है शाखाओं में। तो बच्चों, अब मैं, ये लोगों में भ्रांतियां होती हैं कि गृह विज्ञान विषय है क्या।
ये है क्या, और इस एक खाना खजाना के रूप में देखते हैं, जो कि ये भ्रांति है। अब इन्हीं तीनों ईयर, स्नातक स्तर में बीए प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय तीनों ईयर में पढ़ाए जाने वाले पेपरों के बारे में मैंने संक्षिप्त परिचय दे दिया। तो आप इसमें देखिए कि खाने खजाने जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कई विषयों से आपसी संबंध रखता है, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे वो आपका सामाजिक विज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, और चाहे कृषि विज्ञान हो। यह सभी विषयों से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखता है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि छात्राओं के जीवन में यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी नारी को यह एक संपूर्णता प्रदान करता है। जैसे कहा भी गया है कि एक पुरुष को शिक्षित करिए तो ओनली वन, एक व्यक्ति शिक्षित होता है, जबकि एक नारी या छात्रा को शिक्षित करिए तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा परिवेश शिक्षित होता है। और यही नहीं, यहाँ तक कहा गया है कि बिन घरनी घर भूतों का डेरा, अर्थात बिना गृहिणी के घर भूतों के डेरे के समान होता है। ये कहना गलत नहीं होगा। बच्चों, मैंने गृह विज्ञान विषय में जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, उसको समझा दिया, क्योंकि ये गृहिणी जो परिवार की धुरी होती है, जो पूरे परिवार को चलाती है, तो निश्चित रूप से उसके बिना बिन घरनी घर भूतों का डेरा, यानी बिना गृहिणी के घर भूतों के डेरे के समान होता है। तो बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। धन्यवाद बच्चों, प्यार भरा नमस्कार।